पीयूसी प्रथम वर्ष के छात्रों का आज की हिंदी कक्षा में फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता कुटिया में राजभवन। हमने अब तक 2 पद पढ़े हैं। फिर से उन पदों को जानकर अगले पद तक हम जाएंगे। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास गए हुए हैं, वन में जब वास कर रहे हैं, तो सीता रानी का जीवन कैसे बीतता होगा इसकी कल्पना कवि करते हैं। तो सीता कहती है, इस कुटिया में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर, जहाँ पर सीता को अपने भाई सहित राम रहते हैं, सीता को वहाँ पर ही रखा गया है। और ऐसे में सीता जो राजकुमारी रह चुकी है, रानी रह चुकी है, सीता बहुत ही आनंद का अनुभव कर रही हैं। पिछली 2 कक्षाओं में मैंने इसका जिक्र किया है, पूरी तरीके से हमने रामायण पर भी चर्चा की है। तो हम सीधे सीधे विषय पर आएंगे। यहाँ पर सीता कहती है, यहाँ पर सम्राट है स्वयं प्राणेश, प्राणेश यानी सीता के प्राणनाथ, और सचिव यानी मंत्री जो है वो देवर है, और सभी मुनि हमें आशीर्वाद देने आते हैं। यहाँ पर धन का कोई महत्व नहीं है, धन के लिए, पैसों के लिए यहाँ पर महत्व नहीं है। यद्यपि यहाँ पर किसी प्रकार के धन की, प्राकृतिक धन की कोई कमी नहीं है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है, यहाँ पर मृग और सिंह एक ही किनारे पर पानी पीते हैं। तो ऐसा ये सुंदर वन जिसमें मेरी कुटिया है, और इस कुटिया में मुझे राजभवन जैसा सुख प्राप्त हो रहा है। अगला पद, सीता रानी कहती है, यहाँ पर मुझे लाभ ही लाया, और ऐसी मेरी कुटिया में राजभवन जैसा सुख मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ पर औरों के हाथों नहीं पलती हूँ, अपने ही पैरों पर मैं खड़ी आप चलती हूँ। यहाँ पर मैं स्वावलंबी हो गई हूँ, मैं परावलंबी नहीं हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य सुप्ति फलती हूँ। श्रमवारी बिंदु का अर्थ क्या है? ये जो पसीना जो है वो क्या होता है, या मेहनत करने के बाद, श्रम करने के बाद पसीना छूटना यानी क्या होना, ये इसका अर्थ मुझे यहाँ आकर पता चला। और इसीलिए मैं यहाँ पर स्वावलंबी होकर सभी काम स्वयं करती हूँ और स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। यानी यहाँ पर मेहनत करने के बाद, शारीरिक श्रम करने के बाद मेरा स्वास्थ्य, मेरा आरोग्य बहुत ही अच्छा हो गया है। अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ, अनन्य प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाती हूँ। वहाँ जो राजभवन में सेवक सेविकाएं मेरे लिए मौजूद रहा करते थी, पर आज स्वावलंबी होकर मैं अपने सभी जो परिवार है उसका पालन पोषण कर रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद पहली बार पता चला कि श्रम क्या है। तो सीता तो रानी है यहाँ, जैसे वो राजभवन में भी रानी थी, और यहाँ पर उसका भाग्य ही उसे लाया है। वो भाग्यशाली समझती है खुद को कि वो वन में आकर रहने लगी। यहाँ पर औरों के हाथों उसे पलने की आवश्यकता नहीं, सेवक सेविकाओं की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने सारे काम करती हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तनुलता सफलता स्वादु यानी तन यानी एक प्रकार की बेली है, क्रिपर है, और उसका खिलना फूलना क्या होता है,
शरीर में स्फूर्ति आना, शरीर में एक प्रकार का आरोग्यमयी वातावरण जो है वो भुगत रही है, सुख भुगत रही है। और ऐसे वन में मैं राजभवन जैसा सुख इस कुटिया में भुगत रही हूँ और उसके लिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। अगला पद पढ़ेंगे। कहता है कौन भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। वह वधू जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो सीता रानी कहती है, कौन कह रहा है कि मेरे भाग्य ने मुझे ठगा है। ठगना यानी क्या? फंसाना, ठग्स यानी फंसाने वाले, है ना। कहता है कौन कह रहा है कि सीता तो रानी थी, राजकुमारी थी, और आज कैसे दिन आ गए कि उसे जंगल जंगल घूमना पड़ रहा है ना। तो ऐसे में सीता कहती है कि मुझे मेरे भाग्य ने फंसाया नहीं है। कौन कहता है कि मेरा भाग्य बदल गया है या दुर्भाग्यशाली मैं हूँ? ऐसा नहीं है। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। मैं ये सब कुछ सुनकर कभी भयभीत हुआ करती थी कि मैं वन में कैसे रहूँगी, कैसे ये 14 सालों का वनवास हम गुजारेंगे। पर ये भय भी मेरा वन में आकर रहने के बाद दूर चला गया है। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। यहाँ वन में मैं कुछ काम करती हूँ स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, अपने पति के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे स्वावलंबन का सुख मिला हुआ है। वन के वातावरण के साथ साथ मैं काफ़ी स्वावलंबी यहाँ पर महसूस करती हूँ। यहाँ पर मुझे काम करने का मौका है, मेरे हाथों से स्वयं मेरा घर, मेरी कुटिया सजाने का मौका मुझे मिला हुआ है। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा सीता रानी कहती है। वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। मेरा घर गृहस्थी क्या होती है, संसार क्या होता है, पति पत्नी का जीवन क्या होता है, ये इस वन में आने के बाद ही मुझे पता चला। गृहस्थ जगना यानी गृहस्थी यहाँ पर मेरी आकर बस गई है। राजा रानी का जीवन अपना जीवन थोड़ी होता है। वो लोग प्रजा के बारे में, अपने राज्य के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो गृहस्थी तो उनकी बहुत बड़ी होती है, पर यहाँ पर अपनी ऐसी गृहस्थी क्या होती है, वो यहाँ पर सुख सीता भुगत रही है, ऐसा उसका मानना है। वह वधू जानकी बनी आज यह जाया। ये वधू बनकर यानी दुल्हन बनकर आई हुई जो सीता थी, वो आज जो है उसने जाना कि वधू बनना क्या होता है। जानकी यानी राम की पत्नी, सीता का ही दूसरा नाम जानकी है। तो वो वधू जानकी वधू बनकर आई हुई थी कि आज उसने जाया यानी क्या? जानना। आज उसने जाना कि पत्नी व्रत क्या होता है, पति की सेवा क्या होती है, पति पत्नी का जीवन क्या होता है। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी तरह से उसको अनुभव आया और आज सही मायने में इस वन में मैं पत्नी होने का सुख भोग रही हूँ। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ऐसी मेरी छोटी सी कुटिया में मैं राजभवन जैसा सुख भुगत रही हूँ, ऐसा सीता रानी कहती है। फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, वह हरे पत्तले भरी थालियाँ मेरी। मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलिया मेरी, तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो वो वधू बनकर आई हुई जानकी आज सच्चे मायने में, सही मायने में जो है सीता बन गई है और ऐसे राजभवन में मेरा मन भा गया है। मैं बहुत ही सुख महसूस कर रही हूँ। फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी। यहाँ पर वन में
फल और फूलों की कोई कमी नहीं। पेड़ की हर डाली, है ना, हर डाली डाली में फूल मिलते हैं, हर कदम कदम पर फल मिलते हैं। तो यहाँ पर सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर कोई कमी नहीं है फल और फूलों की। वह हरे पत्तले भरी थालियाँ मेरी थाली अब हरे पत्तल से बनती है, पत्तों से बनती है। पत्तल जिसे कहा जाता है वो प्लेट। तो पहले तो राजभवन में उसके पास चांदी की थाली हुआ करती थी, तश्तरी हुआ करती थी, उसमें वो भोजन करती थी। पर आज फलों से भरा हुआ उसका जो प्लेट है, फलों से भरी हुई मेरी थाली है। और ऐसा भोजन का सुख जो बहुत ही ताज़े फल मुझे रोज़ मिलते हैं। तो इस तरह से सीता माता कहती है कि मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियाँ मेरी, तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। तो सीता कहती है कि यहाँ पर मुनि बालाएं यानी जो ऋषि मुनि हैं उनकी बेटियाँ मेरी आलियाँ यानी फ्रेंड्स, सखियाँ हैं। तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी, यहाँ पर जो नदी बहती है वन से, वहाँ पर हम खेलने चले जाते हैं, वही हमारे लिए तालियाँ बजाती है। मानो उसकी जो खनखन आवाज़ आती है वही तालियों की आवाज़ जैसे हमें लगती है। और ये प्रकृति ही हमारी क्रीड़ा सामग्री है। हमारे खेल खेलने के खिलौने कौन हैं? सारी प्रकृति, सारा नेचर जो है उसके साथ ही हम खेल खेलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ सहेलियाँ भी है और ये सारी प्रकृति यहाँ पर हमारी है। और इसके नदी की आवाज़, पेड़ों फूलों की आवाज़, फूलों की खुशबू, पेड़ों की आवाज़, ये सब हमारे खिलौने बने हुए हैं। इस तरह से सीता जो है अपने भाग्य को संवारती है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वन में आई और यहाँ पर मेरी गृहस्थी जो है जमी हुई है। और अंत में वो कहती है, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। और ऐसी मेरी छोटी सी कुटिया में राजभवन जैसा सुख मुझे प्राप्त हुआ है। ये इस कविता का आशय है। यहाँ पर हम फिर से इस कविता का भावार्थ अगली क्लास में देखेंगे, भावार्थ के साथ प्रश्नोत्तर। आशा है आपको कविता समझ में आई है। भावार्थ और प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हुए फिर से आपको और एक बार विषय समझाया जाएगा। धन्यवाद।